हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग बनाने का बच्चों के साथ। तो आज मैं अपने ब्लॉग में बताने जा रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो घर हैं वो किराए में कैसे मिलते हैं और जब ख़रीदते हैं किस तरीके से मिलते हैं और यहाँ का किराया कितना है, वही सब आज मैं बताने जा रही हूँ। और ये बताएंगे अच्छे से ओम क्रिस के पापा। अभी ये जॉब पर हैं और अपना काम कर रहे हैं। अब ये बताएंगे यहाँ के घरों के किराए के बारे में, जो भी चीज़ें होंगी ये बताएंगे। यहाँ पर हर प्रकार के घर होते हैं। पूरा एक घर भी होता है, अपार्टमेंट भी होता है, यूनिट्स भी होती हैं और कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे फर्नीचर भी मिलता है साथ में। और डिपेंड करता है कि आपका घर जो आप किराए पे ले रहे हैं वो किस एरिया में ले रहे हैं, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि रेंट कितना होगा। मगर अगर आप देखें कि आपको ठीक ठाक घर 3 कमरे प्लस एक ड्राइंग रूम, यहाँ पे लिविंग रूम कहते हैं, वो आपको करीब $2000 में मिल जाता है एक फैमिली के लिए। अब $2000 हो गए करीब ₹1.25 लाख महीने का। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है रेंट पे घर लेने की, वो हमें एजेंट के थ्रू लेना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ जिन्हें एजेंट को ब्रोकर भी कहते हैं, तो एजेंट आपको घर दिखाता है, आप घर देखते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन भरते हैं, फिर उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे इंडिया में भी आधार कार्ड वगैरह चाहिए होता है, यहाँ पे भी आपको आईडी लगानी पड़ती है, लाइसेंस लगाने पड़ते हैं और आपको अपना सैलरी दिखानी होती है कि आप अफोर्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और इसी तरीके से कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें आपकी क्रेडिट भी चेक होता है। जैसे इंडिया में भी क्रेडिट चेक होता है, वैसे यहाँ पे भी क्रेडिट चेक होता है। तो उसके आधार पर सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से फाइल बनके जो होम ओनर होता है, जो यहाँ का मकान मालिक होता है, उसके पास वो एप्लीकेशन जाती हैं। तो बहुत सारे लोग ये घर के लिए अप्लाई करते हैं। फिर मकान मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किसकी एप्लीकेशन अच्छी लगी, तो वो उसी की एप्लीकेशन को अप्रूव करता है और घर रेंट पे दे देता है। अब जैसे हमारी फैमिली है, 2 छोटे बच्चे हैं, आसपास स्कूल हैं, तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ का जो मकान मालिक है वो यही चाहेगा कि जिनके बच्चे हों हम उन्हीं को घर दें, क्योंकि जिनके बच्चे आसपास में स्कूल जा रहे हैं तो वो लंबे समय तक किराएदार बन के रहते हैं। तो मकान मालिक को भी नहीं होता है कि वो छोड़ के जा रहे हैं या कब चले जाएंगे। तो काफ़ी टाइम तक लोग यहाँ रहते हैं किराए पे। तो जो यहाँ की रेंट है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है। अब जैसे आप एक घर का रेंट अगर आप देखोगे जिसमें 3 कमरे हो, पीछे खेलने के लिए बैकयार्ड हो, आंगन हो बच्चों के खेलने के लिए, तो ऐसा घर करीब $2000 में मिल जाता है। $2000 महीने पे भी मिल जाता है और उसके ऊपर ही मिलता है। अब सवाल ये है कि जो घर हैं वो सिटी के पास जो होते हैं या सिटी से लगे हुए जो एरिया होते हैं या सबब होते हैं, वहाँ पे उनका रेंट ज़्यादा होता है। अब जैसे मान लीजिए आप सिटी से 15 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, तो जो घर होगा वो 3 बेडरूम का, उसका किराया $2000 से $2500 में आपको ठीक ठाक घर मिल जाएगा महीने का। मगर अगर इतना ही बड़ा घर अगर आप सिटी के पास लगे हुए जो एरिया हैं या सबब हैं वहाँ पे अगर आप लेंगे तो यही घर आपको $3000 साढ़े $3000 से कम का नहीं मिलेगा। अब किराया 2000 से ऊपर 3000 से ऊपर कितना भी जा सकता है। यहाँ पे लोग घर में स्विमिंग पूल बनाते हैं। आपको स्विमिंग पूल वाला घर चाहिए तो उसका किराया $5000 $6000 है ना। लोगों के घर में टेनिस कोर्ट होता है, टेनिस कोर्ट के लिए भी चाहिए। अगर आपको टेनिस कोर्ट चाहिए तो उसका किराया और ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या ज़रूरत है, आप किस जगह ले रहे हो, आप किस तरीके का घर ले रहे हो, तो किराया उसी प्रकार से होता है। मगर अगर एक औसतन मीडियम क्लास फैमिली के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको $2000 कम से कम $2000 से आपको घर मिलना शुरू होगा। और उसके ऊपर आप फिर कितना आपकी पॉकेट अलाउ कर सकती है, आप उस हिसाब से उस घर को ले सकते हो। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हम प्रॉपर्टी ढूंढे कैसे, कहाँ पे खाली है, कहाँ पे मिल सकती है।
तो यहाँ पे रियल एस्टेट की वेबसाइट होती है, उस पर सारी प्रॉपर्टी लिस्ट होती है, एक ही वेबसाइट है और उस पर सारी प्रॉपर्टी लिस्ट कर देते हैं। फिर आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार से आप उसमें देखते हैं कि आपको प्रॉपर्टी कहाँ सूट कर रही है, कौन से एरिया में है, उसमें किराया तक होता है, उसमें सारी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं। तो आप उससे अपनी प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं। फिर आप वो लोग एक दिन डिसाइड करते हैं, जो एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि हम इस दिन आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आके प्रॉपर्टी को देख के जा सकते हैं। तो जो लोग उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं उसके बाद वो एप्लीकेशन भरते हैं। तो उसके बाद एप्लीकेशन भरती है, फिर वो एक्सेप्ट होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है और किराए पे लिया जाता है। तो जब हम एप्लीकेशन भरते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो हमारे को एप्लीकेशन के साथ साथ पूरी प्रॉपर्टी की फ़ोटोग्राफ्स दी जाती है कि प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में दी है, दीवारों में छेद नहीं है, कहीं टूटी नहीं है, कहीं पेंट नहीं निकला है, और अगर कहीं है भी तो वो फ़ोटोग्राफ में एजेंट और ब्रोकर बता देता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो उसका ये होता है कि एक तरीके से उनका रिकॉर्ड है कि हमने जिस स्थिति में प्रॉपर्टी दी है उन्हें हमें उसी स्थिति में साफ़ सुथरी करके प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो एजेंट ब्रोकर जो होता है वो आपसे 1 महीने का रेंट एडवांस में ले लेता है। तो जब आप प्रॉपर्टी छोड़ते हैं और अब मान लीजिए कोई चीज़ आपसे ख़राब हो गई, दरवाजे का हैंडल टूट गया या कहीं छेद हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई प्रॉपर्टी के साथ, तो वो क्या करते हैं कि आपका जो पैसा होता है जो आपने एडवांस में दिया हुआ है 1 महीने का, उसे हम बॉन्ड मनी कहते हैं, उस बॉन्ड मनी में से वो रिपेयर के चार्जेस काट के तब आपको वापस करता है। यही है यहाँ की प्रोसेस कि आपको जिस कंडीशन में आपने प्रॉपर्टी ली है उसी कंडीशन में आपको वापस करनी होती है। यहाँ पे जब आपको, जैसे मान लीजिए अभी तक तो हमने किराए पे बात करी थी, हम बात करते हैं कि अगर आपको घर खरीदना है तो घर खरीदने के लिए भी सेम ही वेबसाइट है रियल एस्टेट की। तो आप उसमें ऑप्शन चूज़ करते हैं कि आपको घर खरीदना है, आपको बाय करना है। फिर उसमें आप अपने हिसाब से उसमें आप डालते हो कि आपको घर देखना है, कितने कमरे का देखना है, कौन से एरिया में देखना है। तो यहाँ पे एरिया जैसे एरिया है, अगर आपको मेलबोर्न सिटी के पास में, यानी कि सिटी के पास में अगर आप घर देख रहे हैं तो आपको घर महंगे मिलेंगे, और यही घर आप अगर सिटी से दूर देख रहे हैं तो जितनी दूर आप जाते चले जाएंगे घर उतने सस्ते होते चले जाएंगे और उतने बड़े घर मिलेंगे, उनकी लैंड एरिया बहुत बड़ा होगा। तो जो वेबसाइट होती है आप उस पर अपने हिसाब से देखते हैं कि आपको 3 कमरे का घर चाहिए और किस तरीके का घर चाहिए, तो उस हिसाब से वो उस वेबसाइट पे घर की लिस्टिंग आ जाती है। और हर लिस्टिंग में हर घर की अच्छे से बिल्कुल हर तरीके से फ़ोटोग्राफ्स डाली हुई होती है, वीडियोस डाले होते हैं, ताकि ख़रीदने वाले को ईजी हो जाए कि उसको पूरी जानकारी मिल जाए प्रॉपर्टी के बारे में। उसमें प्राइस तक लिखे होते हैं कि ये प्राइस इतने से इतने तक का है। तो उसमें क्या होता है, उस केस में जैसे आपको मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी पसंद आई है तो आप एजेंट से बात करते हैं, एजेंट को कॉल लगाते हैं, बताते हैं कि हमें इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और हम इतना इसको पे कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो भी उस प्रॉपर्टी की दाम सबसे ज़्यादा देगा प्रॉपर्टी उसी को मिल जाती है। तो गाइज़ अब हमें ये देखना है कि घर हमें किस तरीके का चाहिए, पूरा घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, टाउन हाउस चाहिए या यूनिट चाहिए। अब अगर हम घर की बात करते हैं तो वो नॉर्मल घर होता है, जैसे हमारे यहाँ घर होता है, नीचे कमरे बने होते हैं, पीछे आंगन होता है, यहाँ पे बैकयार्ड कहते हैं, उसे हम लोग यहाँ पे हाउस कहते हैं। टाउन हाउस होते हैं कि जहाँ पे ऊपर कमरे बने होते हैं, नीचे किचन होती है और ड्राइंग रूम होता है, तो वो टाउन हाउस हो गए। ऐसी यूनिट होती है, यूनिट भी सिमिलर टू टाउन हाउस होती है, बट हमारे पड़ोसी से एक दीवार कॉमन जुड़ी हुई होती है, वो यूनिट होती है। और फिर हमारे पास आता है ऑप्शन अपार्टमेंट का। अपार्टमेंट तो आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया में भी बहुत ट्रेंड है अपार्टमेंट्स का, सेम यही यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं प्राइजेस की, तो जितनी प्रॉपर्टी आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जितना सिटी के पास होगी वो उतनी महंगी होगी, या कोई भी एरिया जो सिटी के पास से लगा हुआ सटा हुआ है वो उतना ही महंगा होगा वहाँ पे घर लेना। गाइज अब जो भी प्रॉपर्टी है, मैंने जैसा भी बताया कि जो भी एरिया सिटी से लगे हुए होते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी उतनी ही महंगी होती है। अगर हम वहाँ पे एक नॉर्मल
ठीक ठाक घर की बात करें जिसमें 3 कमरे हों और सिटी के पास एरिया है, तो वो कम से कम $1 मिलियन से ऊपर ही मिलती है, कम से कम। वैसे 1.5 मिलियन से कम नहीं मिलेगी ठीक ठाक घर, 1.5 मिलियन से ऊपर मिलती है। और अगर इतने ही एरिया घर अगर आप सिटी से थोड़ा दूर लेते हैं तो वही आपको $5 लाख में भी मिल जाती है, 5 लाख से $7 लाख में मिल जाती है। डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा घर चाहिए, साइज़ कितना बड़ा चाहिए और क्या क्या चाहिए उसमें। 3 कमरे के 4 कमरे चाहिए, 2 कार पार्किंग चाहिए या 1 कार पार्किंग चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो उससे प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है। तो मोटे तौर पर मैं ये कहूँगा कि जितना आप सिटी के पास लेंगे उतने महंगे घर हैं, जो कि $1.25 मिलियन से 1.5 मिलियन से स्टार्ट होते हैं घर। और अगर आप सिटी से दूर जाते हैं तो आपको 5 लाख से भी 1 मिलियन 2 मिलियन तक के घर मिलते हैं, मगर वो बड़े, काफ़ी एरिया बड़े होते हैं। दोस्तों अभी जो भी ओम कृष्ण के पापा ने घर के किराए से लेकर ख़रीदने तक जो भी जानकारी दी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।